अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलटी पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम जो टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और इसको हम परफॉर्म करेंगे डिटर्मिनेशन किट के थ्रू। और फ्लोरेसेंस अमाइनो एसिड्स का मेथड है। तो चलें किट को ओपन करते हैं। ये हमारे पास इसकी किट है। इसकी किट के अंदर हमें कुछ इस तरह से एक स्ट्रिप प्रोवाइड की जाती है। एक्सेल कंपनी की ये बहुत ही अच्छी और अच्छा प्रोडक्ट है इनका। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास कंपनी की तरफ से हमें किट और बफ़र और लिटरेचर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपके सामने जो मैं अभी शो कर रहा हूँ, तो ये बफ़र बी है, जो कि इसकी बोतल जो है वो ब्लैक से कलर की है। और ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का बफ़र बी है। तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मेथड मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे आपने विटामिन डी जो है वो लगाना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये विटामिन डी का जो है बफ़र ए है। और अभी हम जो है इसका लिटरेचर देखते हैं, जिसके ऊपर ये आपके सामने लिटरेचर है, और इसके ऊपर आपको तकरीबन जो है कंप्लीट मेथड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने 20 माइक्रोलीटर सैंपल जो है उसको 80 माइक्रोलीटर बफर ए के अंदर ऐड करना है, और उसके अंदर हमने 30 माइक्रोलीटर बफर बी ऐड करना है। और ये सारे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से शेक कर लेना है और मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको हमने जो हमें एक्सेल कंपनी की का जो हमें प्रोवाइड किया गया इंक्यूबेटर 32.0 जिसका टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर हमने 15 मिनट के लिए इसको सैंपल इस जो मिक्स सस्पेंशन है इसको हमने उसके अंदर रख देना है। और जब टाइम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने स्ट्रिप को ओपन करना है, और उसके अंदर हमने 80 माइक्रोलीटर जो ये सस्पेंशन ऐड करके एनालाइज़र में लगा देनी है। अब ये मैं आपको लगा के बताता हूँ कि ये कैसे हमने परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमने बफ़र जो है वो ले लिया ए, और सबसे पहले हमने बफ़र ए में एक टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर हमने बफ़र ए में से ये मैंने बफ़र ए डाल लिया 80 माइक्रोलीटर। और अभी मैं इसके अंदर जो है वो सैंपल ऐड करूँगा पेशेंट का, जो कि हमने 20 माइक्रोलीटर ऐड करना है। तो ये हम 20 माइक्रोलीटर में पेशेंट का इसके अंदर सैंपल ऐड करूँगा। ये आपके सामने सस्पेंशन ये तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आपने। मिक्स करने के बाद आपने अब हमने बफ़र बी जो है वो 30 माइक्रोलीटर इसके अंदर ऐड करना है। तो ये मैं पीपट को 30 पे सेट कर रहा हूँ, 30 माइक्रोलीटर पे। और अभी इसको ओपन करते हैं बफ़र बी को। तो ये अभी हमने 30 माइक्रोलीटर बफ़र बी जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। ये आपने अच्छी तरह से प्रोसीजर जो है वो नोट कर लेना है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक्सेल की कंपनी का एनालाइज़र है तो आप इस पे इजीली लगा सकते हो। तो ये हमने 30 माइक्रोलीटर बफ़र बी भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप 15 टू 30 सेकंड के लिए आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। तो अभी हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे 15 मिनट के लिए। इसको हम ये जो हमारे पास इंक्यूबेटर है इसके अंदर लगा देंगे, इसके होल के अंदर। ये आप देख सकते हो 15 मिनट के लिए हम इसको लगा के छोड़ देंगे। तो वीडियो को यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इसके होल के अंदर हमने इसको लगा दिया है। और अभी देखें मैंने वीडियो शॉर्ट किया और 14 सेकंड रह गए हैं, 10 सेकंड है। तो टाइम इसका कंप्लीट हो चुका है। तो
अभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो टेस्ट का है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास टाइम कंप्लीट होगा तो हम इसको, ये जो वायल है इसमें से हम 80 माइक्रोलीटर ये जो सस्पेंशन हमने तैयार की थी ये हम निकालेंगे। और ये हमारे पास कंपनी की तरफ से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की किट है। इसको हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिप आ गई है। तो इसके अंदर हम 80 माइक्रोलीटर ये सस्पेंशन ऐड कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हमने ऐड कर देना है इसको। और इसको हम 10 मिनट के लिए जो है दोबारा से इंक्यूबेटर के अंदर लगा देंगे और स्टॉप वॉच को हम साथ में ऑन कर लेंगे। ये हम 10 मिनट पे सेट हो गया, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लगा के छोड़ देना है। अभी हम वीडियो को शॉर्ट करते हैं। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम एनालाइज़र पे आते हैं। तो यहाँ से हमने टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। इसको हमने ओके कर लिया। होल ब्लड सीरम प्लाज्मा हमने सीरम से लगाया है। इसके बाद एमआर नंबर, बिल नंबर, यहाँ पे हमने वो ऐड कर देना है। जो भी हमारे पास बिल नंबर या एमआर नंबर है उसको हमने ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा एनालाइज़र है, ख़ासकर स्पेशल केमिस्ट्री के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे ही मेरे पास टाइम कंप्लीट हो गया है अभी, तो वीडियो को शॉर्ट करते हुए अभी मैं इसको एनालाइज़र पे टेस्ट को लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ही इजीली हमें टेस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसको अभी हम टाइम कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही हम एनालाइज़र के अंदर लगा देंगे। ये हम स्ट्रिप इसके अंदर इस तरह से ऐड करेंगे और यहाँ से हम क्विक टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये फ़ौरन से ही हमें, जैसे ये टेस्ट फिनिश होगा तो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। ये आप देख सकते हो कि इसका प्रिंट जो है वो हमारे सामने आ गया है। हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 30.89 आया है। अभी हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड भी करके देखते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, या ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। तो चलें अभी मैं आपको ऐड भी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है ये इसके प्रिंटर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है रिज़ल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो चलें सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और रिज़ल्ट को ऐड करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 13.89 आ रही हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं डिफिशिएंट लेस जो है वो 20.0 है, इनसफिशिएंट जो है वो 20.0 से 30.0 है, और सफिशिएंट जो है 30.0 से 100.0 तक है। तो ये एक ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आया है। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अकील बुखारी को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेडिकल से रिलेटेड और लेबॉरेटरी टेस्ट से रिलेटेड आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं ईज़िली पहुँचा सकूँ। और जो MLT के स्टूडेंट है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके लिए वीडियोस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।